बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, you are watching Bihar Online Madrasa classes, and today we are going to learn a beautiful prose. You can see here your Ivan. Ivan is a headline of your lesson. It is prescribed for class 7 Bostania song. Dear student, you can see here book Radiance part 2. And before learning and before knowing this prose, a beautiful prose, before knowing you, let's have a look some words related to this beautiful prose. So you can, let's have a look. Sick, sick that means बीमार और अलील. Fence चार दीवारी और अहाता. Hatred या hatred नफरत तो नापसंदीदगी. Reconcile that means सुलह करना. Inquire inquire that means पूछना, कोई भी चीज की इंक्वायरी करना हो. Quarrel झगड़ा. Uproot जड़ से उखाड़ फेंकना या जड़ से उखाड़ देना. These are the word will help to us to read the word and to get the better meaning for our prose. So dear student, you can see your book here, Radiance part 2, and you can see, and here your the lesson Ivan, right? So let's try to know, and here some yellow box question for you for interaction. Warmer. First question is, ये इवान जो है एक जो है गांव की कहानी है. रूस एक शहर है, कंट्री है, देश है, जहाँ में एक गांव है रूस के अंदर में. वहीं की एक कहानी है. ये ब्यूटीफुल स्टोरी है. इससे आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी भी पता चलेगा क्या है स्टोरी में. बहुत ही एकदम क्वालिटी और सेंट्रल थीम है, एक अपनी समाज इमीडिएट जो सोशियो कल्चर से रिलेटेड है. डू यू एवर फाइंड, हम लोग वार्मर में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं. डू यू एवर फाइंड पीपल क्वारलिंग इन योर नेबरहुड. क्या आपने कभी जो है लोगों को पाए हैं झगड़ा करते हुए अपने पड़ोसी में? तो बिल्कुल है, हम लोग जनरली बहुत लोगों को पाते हैं. हर एक के मूड टेम्पर्ड थोड़े से डिफरेंस होते ही हैं. ईच एंड एवरीवन इज डिफरेंट, सो मूड भी उनके डिफरेंट होते हैं, तो झगड़ा हो ही जाती है. हर इंसान, जब इंसान एक जगह हो तो झगड़ा होना भी लाजमी है. नंबर 2, व्हाट डू यू पीपल क्वारल ओवर. क्यों लड़के या क्यों आदमी जो है इस पर झगड़ते हैं? हो सकता है कि इनको कोई बात अच्छी नहीं लगी या फिर इसकी हरकत दूसरी पे चली जाए जो उनको नागवार गुजरे, तो इसी पे हम लोग को क्वारल होने लगता है. आगे है, और इसी से रिलेटेड आज स्टोरी भी है. नंबर 3, हाउ डू दीज क्वारल्स इफेक्ट योर लाइफ. या ऐसी झगड़ा आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट कर सकता है? ये अफेक्ट करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है. कभी कभी झगड़े तो इस पोजीशन में, इस कंडीशन यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि लड़ाई मार तक आ जाती है, और वहाँ लड़ाई मार से भी आगे कभी जो है केस फाइल भी हो जाती है, कोर्ट कचहरी तक भी आदमी चले जाते हैं. आगे है 4, हाउ आर दीज क्वारल्स रिजॉल्व फाइनली. कैसे इस झगड़े को जो है हम लोग फाइनली जो है इसको खत्म कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. तो बिल्कुल होता है, बड़े लोग समझाते हैं, हम लोग कंसल्ट करते हैं, तसल्ली दिलाते हैं झगड़े नहीं करनी चाहिए. तो कभी कभी हम लोग अपने गुस्से को भी ठंडा कर जाते हैं, ठंडा हो जाता है हम लोग का गुस्सा, फिर हम लोग आपस में फिर हम लोग मिल लेते हैं. छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, लेट इट बी. आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोज को. ब्यूटीफुल प्रोज. इवान वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रूसिया. रूस के कंट्री में इवान एक लड़का, एक किसान था जो एक गांव में, रूस के गांव में रहता था. ही वॉज रिच. और वो जो इवान लड़का है या आदमी है, वो क्या था? वो अमीर था. ही हैड 3 sons who were laborious. उनके जो इवान जो है, इनके 3 सन थे, 3 बेटे थे, और तीनों जो है मेहनती थे. हिज फादर वॉज ओल्ड एंड सिक. उनके जो फादर थे बिल्कुल बूढ़े थे, ज़ैफ थे और सिक, बीमार थे. गैब्रियल वॉज हिज नेबर. इवान एक तो है ही कैरेक्टर, और गैब्रियल उनके पड़ोसी थे. गैब्रियल रूस के किसी गांव में एक पड़ोसी का नाम गैब्रियल था जो इवान का पड़ोसी था. तो गैब्रियल वॉज हिज नेबर. गैब्रियल उनके पड़ोसी थे. दे वर गुड नेबर्स. और वे लोग जो है आपस में बहुत तालमेल उनके अच्छे थे, बहुत ही हारमोनी थी उनकी, सोशल हारमोनी. दैट मीन्स इवान और गैब्रियल के बीच में दोनों बहुत अच्छे पड़ोसी थे. दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की बातों से सहमत भी हुआ करते थे, अच्छे से जिंदगी अच्छे से रहते थे वहाँ. आगे क्या होता है देखते हैं. इवान हैड सम हेन्स. इवान जो है कुछ मुर्गियां पाला करते थे, है ना. तो इवान के पास कुछ मुर्गियां थी. वन डे अ हेन फ्लेw अक्रॉस द फेंस. एक दिन मुर्गी जो है वो उस अहाता जहाँ पे मुर्गियां रखी जाती है उस अहाते से बाहर चले गया
तो शी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस, और वो बाहर जाने के बाद, अहाता से बाहर जाने के बाद वो मुर्गी क्या करती है, इवान की मुर्गी, वो गैब्रियल के घर के पास, वहां गैब्रियल के घर में जाके एक अंडा दे देती है। इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू अ मैटर, और इवान्स का जो डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ दैट मीन्स के बहू को भी बोलते हैं, है ना, तो वेंट टू हिज हाउस, उसके डॉटर इन लॉ जो है गैब्रियल के घर जाते हैं टू इंक्वायर इनटू द मैटर, इस वही मुर्गी से रिलेटेड जो अंडा दिया था इसी से पूछताछ करने के लिए। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली, और जो गैब्रियल्स थे, इवान के जो पड़ोसी थे, वो जो रिप्लाई कर रहे हैं उसके इसको डॉटर इन लॉ को काफी र्यूड मूड में करते, बिल्कुल गुस्सा वाला मूड में। इट लेड टू अ क्वारल, ऐसा मूड, ऐसा लगे कि एकदम झगड़े के मूड में आ गए। आगे है, सून इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ स्टार्टेड क्वारलिंग, बहुत जल्द इवान और गैब्रियल ऐसे मूड में, ऐसे वाइफ उनके क्रिएट हो रहे जैसे कि एकदम बिल्कुल झगड़ा ही करने के करीब आ गए हैं। Their neighbors had to intervene to pacify them, और भी जो पड़ोसी थे इवान और गैब्रियल के अलावा जो आस पड़ोस में रहने वाले थे, इन दोनों को जो इंटरवीन कर रहे हैं, इन लोगों के बीच में थोड़ा सा दखलंदाजी कर रहे हैं कि नहीं झगड़ा नहीं कीजिए, होता है किसी की मुर्गी किसी के घर में दे देता है अंडा, उसके अंडे उन्हें वापस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसे बीच में इनको सुलझा रहे हैं, इसको मामला को जो है हशप कर रहे हैं। बट देयर क्वारल डिडंट स्टॉप, लेकिन उनकी इवान और गैब्रियल दोनों पड़ोसी के झगड़े अभी खत्म नहीं हो रहे। इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, इवान गुस्से में क्या करता है, गैब्रियल का जो दाढ़ी होता है उसको पकड़ के खींच लेता है। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस, और गैब्रियल इसी बात पे, इसी गुस्से से कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। बट इवान वेंट, और बस से हो जाता है, कौन, गैब्रियल, इसलिए कि क्वेश्चंस को गौर से सुनिएगा ताकि एग्जाम में भी आपको पूछे जा सकते हैं जो गैब्रियल कैसे पहुंचा कोर्ट। तो ये बस से कोर्ट जाता है, और इवान वेंट देयर बाय ट्रेन, और इवान कोर्ट पहुंचता है ये भी लेकिन ट्रेन से। दे बोथ फाइल्ड अ केस, और दोनों एक दूसरे के लिए केस फाइल दर्ज कराते हैं कोर्ट में। द हियरिंग प्रोलॉन्ग, और लंबे झगड़े के सुनने के बाद वो जो वकील है, एडवोकेट है, केस को फाइल करते हैं इन लोगों के एफआईआर को। इट रुइन्ड देम फाइनली, और ये समझिए कि ये दोनों केस करने के बाद अपने आप को बर्बाद ही कर डालते हैं। तो क्या होता है, दे हैड नो पीस, और कोई भी शांति नहीं दिखती इन दोनों के बीच में, सिर्फ एक मुर्गी के अंडे के लिए। दे वर नॉट हैप्पी नाउ, और वो लोग खुश भी अब नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से एकदम झगड़े वाले मूड में है, तनाव में है, एक दूसरे के चेहरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। इवान्स फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज, इवान का जो बूढ़े बाप थे, बीमार बाप थे, वो थोड़े अक्लमंद रहते हैं। डिडंट लाइक इट, और वो ये पसंद नहीं करते हैं कि इवान मेरा बेटा गैब्रियल जो पड़ोसी है उनके उनसे झगड़े, सब बाद में कोर्ट कचहरी पहुंचे। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर, और वो उनसे कहते हैं कि बेटा देखो इसे माफ कर दे एक दूसरे को, एंड फॉरगेट ऑल डिस्प्यूट, और जो पुरानी झगड़े हैं सब आपने दोनों खत्म कर दिए, जैसे पहले थे वैसे फिर से हो जाइए। ही आस्क्ड, वो पूछते हैं देम उनसे, व्हाई आर यू क्वारलिंग ओवर एन एग, क्यों आप लोग झगड़ रहे हैं इस एक अंडे की वजह से। व्हाट्स इट्स वैल्यू, इसका क्या कीमत है, क्या कीमत है इस अंडे की, जो एक दूसरा पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी होते हुए भी इवान और गैब्रियल एक अंडे की वजह से कोर्ट तक पहुंच गए। आगे है, हेटर्ड ब्रीड्स हेटर्ड, जो नफरत है ना, नफरत इंसान को बहुत ही डाउन साइड लेके चले जाता है, वो डाउनफॉल कर देता है, बर्बाद कर देता है। हेटर्ड ब्रीड्स हेटर्ड, जो है नफरत को पैदा करता है। इन एंगर, एकदम गुस्से में, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, उसके फादर बोलते हैं, व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, तुम क्या कर रहे हो और क्या कर रहे हो। ये इवान के फादर जो है वो इवान को समझा रहे हैं कि इवान देखो बेटा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि अंडे की वजह से आप अपने पड़ोसी गैब्रियल से झगड़ लिए, और बात यहाँ तक आन पहुंची कि आप कोर्ट तक भी पहुंच गया और केस जो है वो भी फाइल कर दिए एक दूसरे के प्रति। यू लॉस योर पेशेंस एंड विजडम, आप अपने जो है जो पेशेंस है, जो आपकी शांति, जो आपकी जो ये है, आप जो शांत रहना पसंद करते हैं, या जो आपकी हिम्मत है, वो अपने आप को खो रहे हैं। क्या हो रहा है, एंड विजडम, और अपनी अक्लमंदी को। इट समटाइम्स लीड टू डिस्ट्रक्शन, और ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ा देता है, बिल्कुल आपको खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। एंड द लास्ट पारा है, द ऑल मैन्स एडवाइस वर्क, ऑल मैन जो उनके बूढ़े तो उसकी सलाह दिया करते थे काम करने की। इवान एंड गैब्रियल वर रिकॉन्साइल, और इवान इसी बात पे, उनके बाप के बात पे जो है इवान के फादर जो समझाए, इवान और गैब्रियल क्या करते हैं, फिर से सुलह कर लेते हैं आपस में।
They began to live together, फिर से वो साथ रहने लगते हैं in peace once again, और शांति के साथ फिर से हो जाते हैं। They were very happy now, अब वो फिर से खुश हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने स्टोरी जो इवान का स्टोरी को पढ़ा, इससे ये सीख मिली कि एक पड़ोसी, अच्छा खासा पड़ोसी होते हुए एक छोटी सी गलती जो इवान की मुर्गी गैब्रियल के घर में, उसके पड़ोसी थे, अच्छे पड़ोसी थे, लेकिन अंडा देने की वजह से, जब सिर्फ एक टोन की वजह से ये लोग आपस में झगड़ लेते हैं और इवान को फिर जो है वो समझ नहीं आती, एक दूसरे में लड़ाई होकर फिर केस तक पहुंच जाता है। लेकिन केस किसी के लिए अच्छी नहीं है, वो बहुत ही बुरी है, वो आपको दीमक की तरह खा जाता है अंदर ही अंदर। सो इसके फादर थे जो इवान, वो अकलमंद थे, बूढ़े जरूर थे, अकलमंद थे, बीमार थे, लेकिन इवान को समझाया ये सब चीज़ नहीं करना है, ये सब खत्म कीजिए, फिर से मिलजुल के रहना चाहिए। तो हम लोगों को भी पड़ोसी में जो है मिलजुल कर रहना चाहिए। छोटी सी बात में झगड़ा होता है, होती है झगड़ा, होती ही है, इंसान जब एक जगह होता है तो, लेकिन हम लोगों को इस टाइप के नहीं करने हैं। हम लोगों को इसी तरह फिर इवान की तरह सुलझ लेना है। फिर हम लोगों को ज़्यादातर तो झगड़ा करना ही नहीं है, बर्दाश्त करना है, पेशेंस रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, और कभी ऐसा हो भी जाता है तो फिर एक दूसरे से मिल लेना है, ये इस्लाम का भी तकाजा है। सो डियर स्टूडेंट, आपको इस प्रोज से रिलेटेड, अगर इवान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट इन योर माइंड, तो आई रिक्वेस्ट यू टू दैट यू हैव टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. I will try to make you understand with more clarify, and like and share this video to your friends more and more so that they may get more benefit by watching it.